भाई मैंने सिर्फ 15,000 इन्वेस्ट किए और 7 लाख रुपए कमा लिए। तू भी कर ले। स्कैम नहीं है, 100% रियल वर्क है। पाकिस्तान बिगेस्ट स्कैम ट्रायर एनएफटी। इन्वेस्ट एंड अर्न मिलियंस। 150 डेज के लॉकअप पीरियड में 600 गुना तक प्रॉफिट, जबकि 180 डेज के लॉकअप पीरियड में 800 गुना तक प्रॉफिट। कैसे पॉसिबल है? और अब विड्रॉल फ्रोजन। पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा ट्रायर एनएफटी में इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर उन्होंने पैसे कैसे कमाए। आपको भी नहीं पता होगा कि आपने पैसे कैसे कमाए। हकीकत ये है कि ये एनएफटी है ही नहीं। एनएफटी मार्केट ऐसे काम ही नहीं करती और ना ही ये ट्रायर एनएफटी रियल है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ट्रायर एनएफटी वाले भाग गए हैं या नहीं? क्या आपको विड्रॉल मिलेगा या नहीं? क्या इसकी अर्निंग्स हलाल हैं या हराम? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। ऑनलाइन ऐप नॉन एनएफटी के मुबैना फ्रॉड से लाखों पाकिस्तानी लुट गए। घंटों इंतजार करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की सादालू अवाम ने 2 से 3 रोज में ऐप में तकरीबन 50 अरब रुपए लगा दिए। NFT, non-fungible tokens, are digital certificates of ownership stored on the blockchain. Unlike Bitcoin, जो कि fungible है, मतलब कि सेम, जबकि जो NFTs होती हैं वो यूनिक होती हैं। ये मोस्टली आर्ट, म्यूजिक, डिजिटल कंटेंट, मीडिया और इवन ट्वीट्स होते हैं। मजे की बात यहाँ ये है कि इसे कोई भी बना सकता है बगैर कोडिंग स्किल्स के, लेकिन कोई इसे कॉपी, सब्सटीट्यूट या डिवाइड नहीं कर सकता। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये एक किस्म का टोकन होता है जो ये बताता है कि आप इस चीज के ऑनर हैं। सेम जैसे कि आप बाइक पार्किंग में खड़ी करते हैं तो पार्किंग वाला आपको एक टोकन देता है जो ये शो करता है कि इस बाइक के आप ऑनर हैं। ये है सिंपल अल्फाज में एनएफटी। ट्रायर एनएफटी नहीं बल्कि पिरामिड स्कैम, पाकिस्तान का बिगेस्ट स्कैम जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उसमें कहीं एनएफटी का नामो निशान ही नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी रिप्यूटेबल एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं वो कभी भी फिक्स प्रॉफिट ऑफर ही नहीं करती, लेकिन ट्रायर एनएफटी आपको फिक्स प्रॉफिट ऑफर करता है अप टू 6.8% डेली, 30% मंथली और 150 डेज के लॉकअप पीरियड में 600 गुना तक प्रॉफिट, जबकि 180 डेज के लॉकअप पीरियड में 800 गुना तक प्रॉफिट। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसके अलावा ट्रायर एनएफटी पर आपको एनएफटीज तो दिखाई जाती हैं, इवन कि उनकी प्राइस भी बताई जाती है, लेकिन आप उसे ओपन करके देख नहीं सकते। जबकि ओपन सी रेरेबल जो एनएफटीज के लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप एनएफटीज परचेज करने से पहले पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक मिंट, एनएफटीज की हिस्ट्री, प्राइस हिस्ट्री, लिस्टिंग, आर्टिस्ट डिटेल्स एंड इवन के ट्रांसफर हिस्ट्री कि किस ऑनर ने किसको ट्रांसफर की। सेकंड है फेक रिव्यूज। ट्रायर एनएफटी के गूगल प्ले और ट्रस्ट पायलट पर फेक रिव्यूज देखने को मिलते हैं जिसमें यूजर्स खूब तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिव्यूज फेक हैं और इनमें से तो कुछ कॉपी पेस्ट किए हुए रिव्यूज हैं। रिव्यूज देने वालों की कोई अकाउंट हिस्ट्री नहीं होती, इवन के हाई प्रॉफिट्स का भी क्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी तवज्जो से इन रिव्यूज़ को पढ़ें तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये फेक रिव्यूज़ है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो नया यूज़र है उसे लगे कि ये एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है और वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेसी को प्रूव करने के टैक्टिक्स होते हैं। थर्ड, एनएफटी मार्केट 2022 में ही कोलैप्स कर चुकी है और अब एनएफटीज का वो क्रेज ही नहीं रहा, जबकि 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% एनएफटीज की मार्केट वैल्यू 0 है। तो फिर ट्रायर एनएफटी आपको 800 गुना तक प्रॉफिट कैसे दे रहा है? जबकि एनएफटी मार्केट भी बाकी क्रिप्टो मार्केट की तरह ही काम करती है। इसमें प्रॉफिट या लॉस मार्केट पे डिपेंड होता है। अगर मार्केट में किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा, अगर कम होगी तो आपको लॉस होगा। सेम यही रूल एनएफटीज पर भी अप्लाई होता है। कभी भी आपको एनएफटी मार्केट में फिक्स प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता। मिंट के बारे में आपको बता दूं कि क्रिएटर्स डिजिटल फाइल्स ओपन सी पर अपलोड करके उन्हें एनएफटीज में चेंज कर देते हैं, जिसे मिंट कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में कहूं तो एनएफटीज को जनरेट करने का जो प्रोसेस है उसे मिंट कहते हैं। फिर बायर्स उन एनएफटीज को परचेज करते हैं ये सोचकर कि कल को इसकी वैल्यू बढ़ेगी और उन्हें प्रॉफिट होगा, और फिर जब एनएफटी सेल होती है तो उसका कमीशन क्रिएटर को मिलता है। फोर्थ है विड्रॉल इश्यूज। जितने भी लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो कभी भी यूजर्स के फंड को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करते, लेकिन ट्रायर एनएफटी में डिलेज विड्रॉल, फ्रीज अकाउंट विदाउट एक्सप्लेनेशन, रिजेक्ट्स अप्रूव्ड कैश रिक्वेस्ट विदाउट एनी कोरेस्पोंडेंस। इससे साफ पता चलता है कि ये एक स्कैम है जिसमें ये यूजर्स को ये तो कहते हैं कि आप डिपॉजिट जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब विड्रॉल की बारी आती है तो फंड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान की सादालू अवाम ने 2 से 3 रोज में ऐप में तकरीबन 50 अरब रुपए लगा दिए। पाकिस्तानियों ने पैसे तो लगा दिए, लेकिन जब मुनाफा समेत रकम विड्रॉ करने का वक्त आया तो आगे से उन्हें इनकार ही मिला। क्रेडिबल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, लेकिन ट्रायर एनएफटी ने अपने फाउंडर्स या डेवलपर्स के रिलेटेड कोई वेरीफाइबल डिटेल्स पब्लिश ही नहीं की हुई, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कोई गड़बड़ है। इसके अलावा इनके एआई ड्रिवन एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। थर्ड, कोई ऑफिशियल रोड मैप ही नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएफटीज कभी वैल्यूएबल होती ही नहीं है।
देयर वर्थ डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी बिलीफ। अब आपको समझ आ गई होगी कि ट्रायर एनएफटी ने आपको कैसे चूना लगाया। अब थोड़ा बात करते हैं हिस्ट्री की। दुनिया का पहला एनएफटी था क्वांटम, जो कि केविन ने 2014 में नेम कॉइन ब्लॉकचेन पर अपलोड किया था। ये एक शॉर्ट लूपिंग एनिमेशन थी। शुरू में तो ये सिर्फ $4 में सेल हुई थी, बट 2021 में ये एक ऑक्शन में $1 मिलियन में सेल हुई। शुरू में एनएफटीज को कोई भी नहीं पूछता था, लेकिन साल 2020 में इसका क्रेज शुरू हुआ। साल 2020 में $82 मिलियन से ट्रेड बढ़कर 2021 में $17 बिलियन तक पहुंच गई। बट एनएफटी मार्केट शुरू से ही बदनाम है, कभी एनर्जी कॉस्ट, कभी कार्बन इमिशन, तो कभी फ्रॉड और स्कैम्स की वजह से। एनएफटी मार्केट को बबल या फिर पोंजी स्कीम से लिंक किया जाता है। अब ये पोंजी स्कीम क्या है, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। फिर आया साल 2022, जिसमें एनएफटी मार्केट कोलैप्स कर और सेल्स 2021 के निस्बत 90% तक ड्रॉप हो, जबकि इस बीच दुनिया का सबसे महंगा एनएफटी सेल हुआ $91.8 मिलियन में, जिसका नाम था द मर्ज। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि NFTs जस्ट रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑन ब्लॉकचेन, मतलब कि ये नॉन कॉपीराइटेबल होता है। अगर मैं कोई NFT परचेज कर लेता हूँ तो सेलर सेम उसी की कॉपीज बनाकर सेल कर सकता है। ये एक्चुअल में MLM स्कैम है, आल्सो नोन एज पिरामिड स्कैम, जिसमें अर्ली अडॉप्टर्स बाद में बाय करने वालों से प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें होता यह है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज सेल करके पैसे नहीं कमाती, बल्कि रेफरल से पैसे कमाती है, जिससे यूजर को नुकसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है जिस पर कंप्यूटर एक्सेसरीज सेल होती हैं। मैं करता ये हूँ कि जो भी मेरे स्टोर पर साइन अप करेगा, मैं उसे एक ऑफर देता हूँ कि आप ये छोटी सी फी पे करें और उसके बाद लाखों रुपए कमाएं घर बैठे सिर्फ रेफरल से। जो भी मेरी वेबसाइट पर साइन अप करेगा, मैं आपको 60% कमीशन दूंगा। बस फिर क्या, लोग धड़ाधड़ रेफर करते हैं और एक पिरामिड बन जाता है, जिससे मेरा स्टोर फेमस भी हो जाता है और मैं उस छोटी सी फी से खुद भी कमा लेता हूं और उसमें से कुछ परसेंट शुरू में जो यूजर्स होते हैं उन्हें भी दे देता हूं, जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वो ये समझते हैं कि एक लेजिटिमेट वेबसाइट है, इस पर अर्न कर सकते हैं, जिससे वो मजीद रेफर करते हैं और एक बड़ा सा पिरामिड बन जाता है। याद रहे कि यहाँ मेरा पर्पस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करने का कतई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर रजिस्टर्ड हों और मैं उस फी से खुद पैसे कमा लूँ, बाकी जाए भाड़ में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी वेबसाइट्स या ऐप्स करते ये हैं कि शुरू में यूजर्स को कुछ प्रॉफिट दे देते हैं, जिससे ये ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं और यूजर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगता है। जब एप्लीकेशन या कंपनी का टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर ये भाग जाते हैं। कभी सिस्टम मेंटेनेंस का बहाना बनाते हैं तो कभी चुप करके ही रफू चक्कर हो जाते हैं, और यही ट्रायर एनएफटी के केस में हो रहा है। एनएफटी का हमारे इन्वायरमेंट पर भी बहुत ही बुरा असर है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट, हाई इलेक्ट्रिसिटी यूजेज और इसके अलावा प्लेजरिज्म और फ्रॉड भी बहुत होता है। 2020 में चिंग हान की डेथ के बाद फ्रॉडिये ने उनकी आइडेंटिटी का रूप धार लिया एंड हर वर्क्स बिकेम अवेलेबल फॉर परचेज एनएफटीज। इसके अलावा AI जनरेटेड कंटेंट, बगैर परमिशन के NFT सेल करना और पता नहीं क्या क्या। इन शॉर्ट, NFT बिकम्स फादर ऑफ फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ट्रायर NFT से पैसा नहीं कमाया, बल्कि लोगों ने खूब पैसा कमाया है। इवन कि मेरे मोहल्ले और कुछ दोस्तों ने भी खूब पैसा कमाया है। मुझे भी कहा कि इन्वेस्ट करो, बंद नहीं होगी, लेकिन मैंने नहीं किया। ये बताने का मकसद हरगिज़ यही नहीं है कि आप ऐसी एप्लीकेशंस में या फिर ट्रायर NFT में इन्वेस्ट करें, बल्कि ये प्लेटफॉर्म्स हाईली रिस्की होते हैं रिलेटेड टू योर डाटा, एंड ऑन दी अदर हैंड ये प्लेटफॉर्म्स मोस्टली हराम होते हैं, क्योंकि इनमें गैम्बलिंग, फिक्स प्रॉफिट्स, बैटिंग ऑन पंप एंड डंप स्कीम्स, एक्सेसिव अनसर्टेनिटी होती है, जिसे मोस्टली स्कॉलर्स हराम कहते हैं। मजीद आप स्कॉलर से पूछ सकते हैं कि क्या इस टाइप की अर्निंग्स हलाल होती हैं या हराम, वो मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं।